हाय एवरीवन, दिस इज़ क्लास 3 ऑफ आवर एमसीक्यू सीरीज़। आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे विद क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन 13। कैपिटल इन द बिजनेस इज ट्रीटेड एज लाइबिलिटी ड्यू टू। बिजनेस में जो कैपिटल लगी हुई होती है उसे हम लाइबिलिटी कंसिडर करेंगे ड्यू टू विच कंसेप्ट। सबसे पहले है ड्यूअल एस्पेक्ट, नहीं। नेक्स्ट है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ये इसका करेक्ट आंसर है। पर क्यों, चलिए सुनते हैं रीज़न। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि ऑनर एंड बिजनेस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। बिजनेस और ऑनर ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं। अच्छा, और ऑनर को हम कंसिडर करते हैं क्रेडिटर। क्या ऑनर को हम क्रेडिटर समझते हैं बिजनेस का टू द एक्सटेंड ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। ऑनर ने जितनी कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस की है उस एक्सटेंड तक ऑनर को क्रेडिटर समझा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ओनर ने बिजनेस में 5 लाख रुपए की कैपिटल लगा रखी है तो हम बोलेंगे कि ऑनर इज क्रेडिटर टिल द एक्सटेंड ऑफ 5 लाख रुपीज। तो इसी वजह से ये दोनों अलग अलग हैं। इसी वजह से बिजनेस में जो कैपिटल ऑनर इंट्रोड्यूस करता है उसे हम लाइबिलिटी समझते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14th है मैच द आइटम्स ऑफ लिस्ट 1 विद द आइटम्स ऑफ लिस्ट 2। सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी जैसे कि हमने अभी देखा है, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट कहता है बिजनेस और ऑनर दे बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड ऑनर इज कंसिडर्ड एज क्रेडिटर टू द एक्सटेंड ऑफ हिज कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। अच्छा, तो इसी कारण की वजह से देखो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 3। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय प्रोप्राइटर इज शोन एज लाइबिलिटी इन द बैलेंस शीट। अब देखते हैं जो कोड हमें दिए हुए हैं इसमें ए का 3 कहाँ पे है। ऑप्शन नंबर ए में भी ए का 3 है, ऑप्शन बी में भी ए का 3 है, सी में नहीं, तो सी तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। डी में भी ऑप्शन 3 है। अब देखते हैं बी की तरफ बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म मीन्स कि अगर हमें लग रहा है कि कोई लॉस हमें होने वाला है तो हम झबी की झबी उसे रिकॉर्ड कर लेंगे, और अगर हमें लग रहा है कि कोई हमें गेन होगा तो हम उसी टाइम पे उस गेन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। गेन को हम जब रिकॉर्ड करेंगे जब एक्चुअली में गेन हो जाता है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म हमें थोड़ा सेफर साइड पे रहना सिखाता है। तो इसी वजह से, इसी की वजह से हम इन्वेंट्रीज को कॉस्ट या फिर मार्केट प्राइस इनमें से जो भी कम होता है उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। तो देखो इसका जो करेक्ट मैच हो जाएगा ये होगा 4th ऑप्शन, वैल्यूइंग इन्वेंट्रीज एट कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। अच्छा, अब बी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब बी का 4 किस किस में दे रखा है, ए में दे रखा है, नहीं दे रखा, तो ए तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया, ए इसका आंसर नहीं हो सकता। बी में दे रखा है, हाँ बी में इसका 4th दे रखा है, और सी में दे रखा है, सी में नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 14th का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 15th नाउ। तो क्वेश्चन नंबर 15 को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर से आपको बता दूं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के बारे में। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है बिजनेस एंड ऑनर दे बोथ आर डिफरेंट, ये दोनों अलग होते हैं, और जो बुक्स होती हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनती हैं ना कि ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो सभी उन बुक्स के अंदर रिकॉर्ड की जाती हैं। अब हम पढ़ते हैं असर्शन। असर्शन कहता है, असर्शन कहता है कि पर्सनल ट्रांजैक्शन ऑफ ओनर ऑफ द बिजनेस आर नॉट रिकॉर्डेड इन दी बुक्स। अभी हमने देखा कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बुक बनती है तो ऑनर की पर्सनल ट्रांजैक्शन बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होंगी। इनफैक्ट ऑनर तो बिजनेस का क्रेडिटर समझा जाता है टू द एक्सटेंड ऑफ हिज कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। तो असर्शन इज ट्रू। नेक्स्ट आता है रीजनिंग। रीजनिंग क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ईच बिजनेस एंटरप्राइज इज कंसिडर्ड एज एन अकाउंटिंग यूनिट सेपरेट फ्रॉम द ऑनर्स। तो रीजनिंग क्या है, रीजनिंग भी ट्रू है। अब असर्शन एंड रीजनिंग बोथ आर ट्रू, और जो ये रीजनिंग है ये असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगी।
तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन 16 क्या है? चूज द करेक्ट कोड फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बीइंग करेक्ट और इनकरेक्ट। स्टेटमेंट नंबर 1, punctuality and team spirit among employees of an organization has great contribution in enhancing profits of the business, but they do not appear as an asset in the balance sheet. अच्छा, तो ये हमने पढ़ ली स्टेटमेंट नंबर 1। अब मैं आपको मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग वी कैन ओनली रिकॉर्ड दोज ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के हिसाब से हम सिर्फ वही ट्रांजैक्शन अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। तो देखो, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी पंक्चुअलिटी और एम्प्लॉयज़ का जो टीम स्पिरिट है ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बढ़ाने में तो बहुत हेल्प करता है, पर उन्हें हम बैलेंस शीट में शो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम उसे मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। ड्यू टू दिस मनी मेजरमेंट कंसेप्ट हम उसे बैलेंस शीट में शो नहीं कर सकते। तो स्टेटमेंट 1 जो कह रहा है वो ट्रू है एकदम। नेक्स्ट है स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट रिफ्लेक्ट द करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। ये कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिजनेस की करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन नहीं दिखाते, तो ये तो फॉल्स है। अब स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। द 17th क्वेश्चन कह रहा है द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट इज अंडरलाइंग बेसिस फॉर। सबसे पहला है डिस्क्लोजिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज, नहीं। कंसोलिडेटिंग द अकाउंट्स ऑफ सब्सिडरी कंपनीज विद दोज ऑफ पेरेंट कंपनी, ना। नेक्स्ट है डेप्रिसिएटिंग फिक्स एसेट्स ओवर देयर यूजफुल लाइफ्स, हाँ जी। अब ये इसका करेक्ट आंसर है। 17th का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। रीज़न सुनते हैं हम इसका, देखना थोड़ा ध्यान से सुनना। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है कि जो बिजनेस के ऑपरेशन हैं वो इनफाइनाइट पीरियड तक चलते हैं। बिजनेस जो हमारा है वो इनफाइनाइट पीरियड तक चलता ही रहेगा। हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि जो हमारा बिजनेस है वो हमेशा चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, ऐसा कहता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। तो इसी वजह से जो फिक्स एसेट्स हैं और जो फिक्स एसेट्स हैं उन पर आने वाले कई सालों तक हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। So that's it for today's class. If you like the class, enjoy the class, so please press the like button. Thank you so much.